देश के लाखों पैरामिलिट्री परिवारों को रणबीर सिंह का जय हिंद। दोस्तों, नए साल की से पहले आज 31 जनवरी की पूर्व सुबह और ये बदलता मौसम बर्फीला और देश के जवान, पैरामिलिट्री के जवान बॉर्डर से लेकर दिल्ली में जो किसानों का आंदोलन चल रहा है, माइनस टेम्परेचर जा रहा है और पैरामिलिट्री के जवान बॉर्डर्स के चारों तरफ तैनात हैं। इस ठंड में पिछले हम कोरोना से तो निपटे ही हैं, जिसमें अर्धसैनिक बलों के पैरामेडिकल स्टाफ, डॉक्टर्स ने एक बहुत बड़ी भागीदारी निभाई और निभा रहे हैं। उसका ताज़ा उदाहरण हिंदुस्तान का सबसे बड़ा कोविड सेंटर छतरपुर, जो 10,000 लोग मरीज उसमें आ सकते हैं। मैंने ये करीब से देखा जब लोग कोरोना के डर से भागते हैं, और वहाँ मैंने डॉक्टर और अपने पैरामेडिकल स्टाफ को जो है मरीज के साथ रिश्ता गलबैयाँ, डॉक्टर की थपकी कि तुम ठीक हो, कुछ नहीं है, कोरोना भागेगा, इतना मतलब करीब। लोग तो दूर से खाना फेंकते हैं, घर वाले पास नहीं फटकने देते। वहाँ मैंने देखा कि कोरोना के मरीज से केंद्रीय अर्धसैनिक बल के पैरामेडिकल स्टाफ और डॉक्टर्स और नर्सेस का कितना गहरा रिश्ता सा है, और जिसके कारण मैंने कभी वहाँ कोई कैजुअलिटी होते हुए नहीं देखा और लोग स्वस्थ होके जा रहे हैं। चाक चौबंद चौकसी बॉर्डर्स पे बीएसएफ के जवान, जिनको 4 घंटे नींद नहीं आती, बखूबी अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। देश का हर कोना, आगजनी, बाढ़, भूकंप, आम चुनाव और यहाँ तक कि शहादत में भी जवान अपनी जान देश के लिए कुर्बान करने के लिए पीछे नहीं हटते। अब तो किसान जवान जो किसान के ही बेटे हैं, वो जो किसान को भी जो है महीने से ऊपर हो गया, और शहादत का सिलसिला वहां पे भी जारी है। दोस्तों, सावधान रहने की जरूरत, पहरवे सावधान रहने की जरूरत। पाकी दहशतगर्द इस फिराक में है। नक्सल बहुल क्षेत्रों में जहां हमारे साथ नए साल पे आप याद कीजिएगा बड़ा हादसा हुआ था, उसको याद रखते हुए और वो फिराक में है कि कहीं तो आपको मैं आगाह करता हूँ, ये मेरी ड्यूटी है पूर्व अर्धसैनिक की, कि जो मैंने कश्मीर और वादी कश्मीर और नक्सल बहुल क्षेत्रों में मैं बहुत ज़्यादा ड्यूटी की है, तो मुझे मालूम है। और ये जो किसानों का आंदोलन चल रहा है, उनके बेटे जो आप लोग सरहदों पे तैनात हैं, किसान, कामगार, मजदूर, मैं फिर कह रहा हूँ, कोई अडानी, अंबानी, टाटा का बेटा थोड़ी फौज में आएगा, नेता का। फौज का मतलब वो वाली फौज नहीं जो बैरक्स में है, वो वाली जो बॉर्डर से लेके पूरे देश को चाक चौबंद चौकसी की हुई, जिनको पैरामिलिट्री बोलते हैं, मैं उनकी बात करता हूँ। सुविधाओं से जो मतलब कुछ भी नहीं, पेंशन तो
अब जवान 20 साल के बाद पेंशन आए और उसको 2200 रुपये पेंशन मिले तो वो कैसे अपनी ज़िंदगी गुजारेगा जिसने अपनी पूरी ज़िंदगी सरहद पे देश के लिए, राष्ट्र के लिए दी। अभी 1-2 दिन से हवा उड़ रही है कि आईटीबीपी ने ऑनलाइन सिस्टम कर दिया। अब जो है मदरा का लाभ जो अन्य इंग्लिश पेपर में आया है, वो मैंने ट्वीट भी किया है। इंग्लिश पेपर में आया कि भाई जो ना इससे अर्धसैनिक बलों के बाकी जवान भी जो है लाभान्वित होंगे। ये कैसा तुगलकी फरमान जारी किया कि जहां आईटीबीपी की कैंटीन है और दूसरे आसपास सैकड़ों किलोमीटर किसी फोर्स वाले की, तो वो लोग सुविधा का वहां आईटीबीपी से इस्तेमाल करते थे। और इस डीजी साहब ने आके ऐसा फरमान जारी किया कि अब ओनली आईटीबीपी के ही जवान मदरा ले सकते हैं। फैसिलिटी तो क्या दिलवाओगे, आपने तो हमारा निवाला ही छीन लिया। क्या सेना की सीएसडी में ऐसा है? नहीं है। क्या बाकी बलों ने ऐसा ऑर्डर निकाला? नहीं निकाला। क्या आपने गृह मंत्री जी से पूछा कि मैं ये ऑर्डर निकालूं? क्या आपने जेएसपी से पूछा? क्या आपने डीजी सीआरपीएफ वार्प के चेयरमैन से पूछा? क्या आपने नित्यानंद राय जी से पूछा ये तुगलकी आदेश जारी करने से पहले जो एसओपी आपने जारी की? नहीं पूछा। अगर पूछा है तो आप उसको सार्वजनिक करें। खैर, मेन मुद्दे पे आते हैं कि सावधान रहने की जरूरत है, बहुत ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। ये नियम नक्सल बाहुल क्षेत्र और वादी कश्मीर में लागू है। आप अच्छे से रहें, आपकी सेहत बढ़िया रहे, आपका परिवार जो है सुखी जीवन हो, आपके पड़ोसियों से आपके रिश्ते बढ़िया हों। सवेरे जब मालूम है कई बार ऐसा होता, कोई घटना घट जाती तो खुद आप बोलते हैं कि साहब पता नहीं किसका मुंह देख लिया। सुबह उठते ही पता नहीं किसका मुंह देख लिया। भैया, या तो सवेरे सूरज महाराज के दर्शन होते हैं या आपके सामने वाले अगल बगल वाले पड़ोसी के। अब जब पड़ोसी से ही हमारा 36 का आंकड़ा है तो दिन पूरा अच्छा नहीं जाएगा। इसलिए, और पड़ोसी को चाहे वो सरहद के पार हो या देश के अंदर, हम पड़ोसी को बदल नहीं सकते। और कल हमारी वेबिनार के जरिए जो है महाराष्ट्र और तेलंगाना, आंध्रा के वेटरन से मुलाकात हुई। वेबिनार के जरिए वीडियो कॉलिंग हुआ, अच्छा लगा और लोगों में जज्बा है। तो हम जो आप तो सरहद पे चाक चौबंद चौकसी करिए और हम आपके अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारे सहयोगी जुड़ते जा रहे हैं और अभी हम दुआ कीजिए कि हमारी माँ उस अवस्था में भी नहीं है, लेकिन वो उम्मीद कि वो ठीक ठाक रहेंगी। मैं भी ग्वालियर जा रहा हूँ, एक महासम्मेलन है, पारामिलिट्री चौकीदारों का सेमिनार है ग्वालियर में। तो उम्मीद के जो है, और हमने चीफ मिनिस्टर मध्य प्रदेश को भी किए हैं रिक्वेस्ट, और इस जो है ताकि जो है हमारे बलों की आवाज़, रियल चौकीदारों की आवाज़ राज्य में, हम चाहेंगे, हमारी क्या मांग है राज्यों से, तो यही एक्समैन स्टेटस और अर्ध सैनिक कल्याण बोर्ड का गठन हो। और उस दिशा में बढ़ते कदम, हाँ जरूर कहूँगा, अपने सीनियर्स का इज्जत, कंपनी कमांडर, सूबेदार, हवलदार का जरूर इज्जत करें। आपका दिन बहुत अच्छा जाएगा। हाँ, जी की नौकरी ना जी का घर, मालूम है आपको। ना होगी तो बात बढ़ेगी, लेकिन किंतु परंतु होगी तो बात बढ़ेगी। हाँ साहब, ड्यूटी को सतर्कता से निभाइए। सरहद पे और नक्सल बाहुल क्षेत्रों में मैं आपके जो है आने वाले नए साल जो कल से शुरू हो रहा है, ये मेरी आवाज़ दिल की
लाखों पैरामिलिट्री चौकीदारों तक पहुँचे। एक आदमी मुझे कह रहा है कि चौकीदार क्यों करे, क्यों नहीं, जब प्रधानमंत्री चौकीदार हो सकते हैं तो हम तो चौकीदार हैं ही, जिनके बीच में वो दिवाली मना के माननीय आ जाते हैं और बाकी उनको कोई लेना देना नहीं कि अर्धसैनिक बलों की हालत क्या है। आप सेना को तो वन रैंक वन पेंशन से नवाज रहे हैं और दूसरी तरफ आप सौतेला व्यवहार कर रहे हैं कि जवानों की पेंशन नहीं है। आपको सब मालूम है। नई संसद बन रही है, 20,000 करोड़, पता नहीं कितने करोड़ ठेका अंबानी अडानी को नहीं तो टाटा को मिल गया। क्या दिक्कत है? भूल रहे हैं कि संसद को तो हमने बचाया था। खैर, मेरा आने का मकसद सावधान रहने की जरूरत है, कहीं मामला किसानों के बदले जवानों की शहादत पर डाइवर्ट ना हो जाए। आपने देखा होगा पुलवामा के शहीदों पे हमारे नाम पे कैसे वोट मांगे गए। हम घोर विरोध करते हैं, शहादत से नहीं कतराते, लेकिन जब वोट मांगे हमारे बदले वो हमें कबूल नहीं, क्योंकि मैं अर्धसैनिक हूँ, अंधभक्त नहीं। थैंक यू सो मच। अच्छा दिन जाए।